नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपनी YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी CHSL 2021-22 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, कितना नंबर आपको टीयर 2 में लाना पड़ेगा ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। तो जो बच्चे टीयर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक आइडिया मिलेगा सटीक कि अगर वो बॉर्डर पे हैं तो उनको कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि वो फाइनल सिलेक्शन ले सकें, और जिनके पास वेटेज है उनको कितने का टारगेट लेके चलना है। तो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा फाइनल जो कट ऑफ है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, उस सारे सिनेरियो को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। प्रीवियस जो 2017 से लेकर के 2018, 2019, 2020 का जो डाटा है उसको यहाँ पे एनालिसिस करते हुए हम यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ है उसको प्रेडिक्ट करने वाले हैं ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो फाइनल आपकी कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगी। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप टीयर 2 के एग्जाम में बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी बुक पे अपना टाइम दो, क्योंकि बुक में सारी चीज़ें पढ़ने लायक नहीं है। आपको ज़रूरत है कि एक सेलेक्टेड कंटेंट पे आप काम करो ताकि आपको एक दिन के अंदर जो फॉर्मेट है, चाहे लेटर का हो, एसे का हो या प्रिसाइज का हो, वो क्लियर हो जाए। उसके अलावा आप एक दिन के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है और आपको अगर बेहतर स्कोर करना है तो ज़्यादा आपको फोकस जो करना है वो प्रैक्टिस पे करना है। तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट जो टीयर 2 का कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ कि कंटेंट कैसा होगा। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। जैसे लेटर का क्या प्रारूप होगा, इनफॉर्मल, फॉर्मल का क्या प्रारूप है, सारा कुछ मैंने आपको इस तरीके से समझाया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे यूएफएम से कैसे बच सकते हैं, वो सारा कुछ दिया हुआ है। फॉर्मेट वो सारे दिए हैं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे प्रिसाइज के नोट्स, और प्रिसाइज कैसे लिखनी है इस पर वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। लेटर के नोट्स और प्लस लेटर कैसे लिखना है, इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे, उस पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप एक दिन में नोट्स पढ़ के और वीडियोस देख के आप लेटर और ऐसे लिखने के लिए, प्रिसाइज लिखने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यही आपके लिए हेल्पफुल है। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड लेटर हैं वो आपको मिलेंगे, जितने भी सेलेक्टेड ऐसे हैं 100+ वो आपको मिलेंगे, चाहे वो करेंट टॉपिक पे हो या कॉमन टॉपिक पे हो। आप लोग देख पा रहे होंगे सारा कंटेंट आपको इस तरीके से मिलने वाला है। जो फॉर्मेट है, जो एसएससी का मार्किंग करने का प्रोसेस है, सारा कुछ मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। निबंध कैसे लिखेंगे उसे हिंदी में भी आपको नोट्स भी दे दिए समझाने के लिए, और वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कंटेंट पे काम करो। यहाँ पे क्या है, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप एक दिन में लेटर, ऐसे, प्रिसाइज के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। अगर आप टीयर 2 के एग्जाम में बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए रियली हेल्पफुल होगा। किस तरीके से हेल्पफुल होगा, यहाँ पे हमने सारे नोट्स आपको दे दिए हैं। जितना भी फॉर्मेट है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। तो आप नोट्स देखिए और वीडियोज़ देखिए, तो एक ही दिन में आप लेटर, ऐसे, प्रिसाइज के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, और फिर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना कंटेंट मैंने दिया है ऐसे, लेटर, प्रिसाइज का, उसी कंटेंट पे आपको काम करना है। तो तभी आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें जो हैं, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, और फिर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये जो कोर्स है इसकी कॉस्ट हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट पे। फाइनल जो कट ऑफ है उसको प्रेडिक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप देखिए साल दर साल टीयर 1 और फाइनल के बीच में डिफरेंस कितना रह रहा है। उसके अलावा देखिए कि हर साल वैकेंसी का सिनेरियो क्या है, स्टेट वाइज वैकेंसी का सिनेरियो क्या है, और वैकेंसी के हिसाब से ये टीयर 1 और फाइनल के बीच का डिफरेंस कितना रह रहा है। उसके अलावा जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2020 का अगर आपको फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्ट करना है CHSL का, तो देखिए कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी बेनिफिट देंगी इसको। जैसे CHSL 2019 की वैकेंसी बेनिफिट देगी, CGL की वैकेंसी बेनिफिट देगी। उसके अलावा स्टेट लेवल में जो इसके अराउंड वैकेंसी फिलअप हुई है वो इसको बेनिफिट करेगी। तो ये सारे सिनेरियो जो है वो फाइनल कट ऑफ को एनालिसिस करने से पहले आपको देखने पड़ेंगे। तो यही रीज़न है कि मैं 2017 से आपको एग्जाम्पल देकर सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा, और आप इसको खुद अपने आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ आपका कितना क्या रह सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2017 की। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2017 का टीयर 1, टीयर 2 और फाइनल तीनों का कट ऑफ मैंने लिख रखा है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 2017 में जो टोटल वैकेंसी थी आपकी वो 5874 थी। अगर यूआर की बात करें टीयर 1 की तो 143.50 कट ऑफ थी, ओबीसी की 139 कट ऑफ गई थी, एससी की 122.50 कट ऑफ गई थी, एसटी की 112 गई थी। टीयर 2 की अगर बात करें तो 199 कट ऑफ थी,
और ओबीसी की बात करें तो 192 कट ऑफ थी, एससी की 174 कट ऑफ थी, एसटी की 167। और अगर फाइनल मिनिमम सिलेक्शन की बात करें तो मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ था यूआर में वो 209.5 पे हुआ था, ओबीसी में 207 पे हुआ था, एससी में 193 पे हुआ था, एसटी में कितने नंबर पे हुआ था, 180 पे हुआ था। अब टीयर 2 और फाइनल के बीच में आप डिफरेंस मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कि टीयर 2 में कम ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई कराया हो, तो उस वजह से कट ऑफ आपकी इसमें चेंजेस हो सकता है इस डिफरेंस में, ठीक है। 2018 में अभी मैं जब आपको प्रेडिक्ट करूंगा तो सारी चीज़ समझ में आएंगी, लेकिन टीयर 1 और फाइनल के बीच में ये डिफरेंस जो है वो हमेशा आप अगर देखेंगे, चाहे 2018 का देखो, 2017 का देखो, 2019 का देखो, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फाइनल आपकी कट ऑफ आएगी वो फाइनल वैकेंसी पे आएगी, तो इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होगी, ना मात्र की होगी आपकी। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें कि टीयर 1 और फाइनल के बीच में 2017 में डिफरेंस कितना रहा, तो यूआर कैटेगरी में 66 नंबर का डिफरेंस रहा, ओबीसी में 68 नंबर का डिफरेंस रहा, एससी में 70.5 का डिफरेंस रहा और एसटी में 68 नंबर का डिफरेंस रहा। अब ये जो डिफरेंस है वो कैटेगरी वाइज वैकेंसी पे भी आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। और उसके अलावा जैसे ये जो डिफरेंस है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि 2017 के आसपास कौन सी ऐसी वैकेंसी थी जिसका 2017 की वैकेंसी को फ़ायदा मिला। तो 2017 का सिनेरियो आप समझ गए। बात कर लेते हैं 2018 की, 2018 में आपका क्या सिनेरियो रहा। तो मैंने टीयर 1, टीयर 2 और फाइनल तीनों कट ऑफ को यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। यहाँ पे जो वैकेंसी थी आपकी वो 5649 थी, यानी कि 2017 की कंपेयर में यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम हो गए, ठीक है। अगर हम यूआर की बात करें तो टीयर 1 का जो कट ऑफ था वो 135.60 था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 127.25 था, ओबीसी का कट ऑफ 133.74 था, एससी का जो कट ऑफ है वो 110.09 था, एसटी का जो कट ऑफ है वो 99.09। टीयर 2 की अगर बात करें तो यूआर का कट ऑफ 190.33, ईडब्ल्यूएस का 161.31, ओबीसी का 167.07, एससी का 143.93 और एसटी का 133.80। पे एक प्रॉब्लम ये भी हुई थी कि यूएफएम के थ्रू 4000 प्लस बच्चों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन फिर उन बच्चों को अंदर किया गया, लेकिन कट ऑफ में टीयर 2 की कट ऑफ में चेंजेस नहीं किया गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि टीयर 2 और फाइनल के बीच में डिफरेंस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको अगर सही से एनालिसिस कर रहा है तो आप टीयर 1 और फाइनल के बीच में देखिए। तो अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो यूआर का जो फाइनल मिनिमम सिलेक्शन हुआ था वो 212.41 पे हुआ था, ईडब्ल्यूएस का 205.10 पे हुआ था, ओबीसी का 209.23 पे हुआ था, एससी का 187.06 पे हुआ था, एसटी का 179.06 पे हुआ था, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि टीयर 1 और फाइनल के बीच में डिफरेंस कितना रहा, तो यूआर में आपका डिफरेंस जो था वो 76.81 का रहा, ईडब्ल्यूएस में जो डिफरेंस रहा वो 77.85 रहा, ओबीसी में जो डिफरेंस रहा वो 75.49 रहा, एससी में जो डिफरेंस रहा वो कितना रहा, 77.57 का रहा और एसटी में जो डिफरेंस रहा वो 79.97 रहा। अब ये जो डिफरेंस है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी हो सकता है, एससी की वैकेंसी कम हो गई हो तो ये डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2019 की, क्योंकि हमारे पास 2017 का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है, 2018 का भी आ चुका है, 2019 का आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग एक क्लियर कट अनुमान लगा लेंगे कि कितना डिफरेंस रह रहा है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं 2019 की। आप लोग देख पा रहे होंगे 2019 का टीयर 1, टीयर 2 और फाइनल तीनों का यहाँ पे मैंने कट ऑफ यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको सारी चीज़ें मैं यहीं पे समझा सकूँ। 2019 में अगर वैकेंसी की बात करें तो 4755 टोटल आपकी वैकेंसी फाइनल थी और इसी पे आपका फाइनल रिजल्ट आया था, ठीक है। यूआर की अगर बात करें तो 159.52 कट ऑफ गई थी, सबसे ज़्यादा सीएचएसएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा कट ऑफ 2019 की थी, ठीक है। और मैंने ही फाइनल कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था इसी के आसपास, बाकी जितने भी चैनल थे वो 240 या उससे ऊपर बता रहे थे, लेकिन मैंने बोला था कि इसी के अराउंड आपकी रहेगी कट ऑफ, और वाकई में इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रह रही है, ठीक है। यूआर की अगर कट ऑफ की बात करें तो 159.52 टीयर 1 की कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस की 149.98 थी, ओबीसी की 156.10, एससी की 136.10 और एसटी की 127.32। टीयर 2 की बात करें तो 222.77 यूआर की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 206.77, ओबीसी की 215.03, एससी की 197.54, एसटी की अगर बात करें तो 190.10
और फाइनल की बात करें तो मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ था आपका फाइनल में वो यूआर में 237.4 पे हुआ, ईडब्ल्यूएस में 229.64 पे हुआ, ओबीसी में 233.89 पे हुआ, एससी में 219.56 पे हुआ और एसटी में 208.49 पे हुआ। तो अगर हम यहाँ पे टीयर 1 और फाइनल के बीच में डिफरेंस की बात करें तो यूआर में 77.88 का डिफरेंस रहा, ईडब्ल्यूएस में 79.66 का रहा, ओबीसी में 77.79 का रहा। के डिफरेंस की बात करें तो 83.46, सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो एससी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों था? क्योंकि एससी की वैकेंसी काफ़ी कम हो गई थी। तो यही बात मैंने आपको पहले समझाई कि जो मतलब डिफरेंस है वो कैटेगरी वाइज वैकेंसी पे भी आपका डिपेंड करेगा। एसटी में जो डिफरेंस रहा वो 81.17 का रहा। 2018 में अगर बात करें डिफरेंस की तो कितना था? 76.81 का था और यहाँ पे कितना है? 77.88 का। जबकि इतनी ज़्यादा फाइनल मतलब टीयर 1 की कट ऑफ थी तो कितना बढ़ा? सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे है, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस है 2018 और 2019 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से सारा सिनेरियो आप समझ गए। अब यहाँ पे जो फाइनल इसकी कट ऑफ है वो किस बात पे डिपेंड करेगी? इसकी वैकेंसी पे भी डिपेंड की होगी और उसके अलावा 2019 की वैकेंसी में 2018 वाले भी ढेर सारे बच्चे होंगे, CHSL और CGL CPO ये सारे बच्चे होंगे। तो ये बच्चे जो सिलेक्टेड थे इन्होंने डीबी को स्किप किया होगा तो इससे भी कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉफिट हुआ होगा। ये हर साल होता है, जैसे 2020 वाले में 2019 वाले फ़ायदा पहुंचाएंगे, 2021 वाले में 2020 वाले फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये साल दर साल चलता रहता है, तो इसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2019 की बात करें तो 2018 वाले बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे तो उसकी वजह से यहाँ पे इन्हें बेनिफिट मिला और ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं 2020 की। तो 2020 का आप लोग डाटा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो वैकेंसी हैं वो 4726 हैं। तो 2019 के लगभग इक्वल वैकेंसी हैं। 2019 में जो वैकेंसी थी वो 4755 थी। तो वैकेंसी का सिनेरियो लगभग सेम है। अभी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। टीयर 1 और टीयर 2 की कट ऑफ आपको मैं बता देता हूँ। टीयर 1 की जो कट ऑफ है वो 141.88 है, यूआर की ईडब्ल्यूएस की 117.59 है, ओबीसी की 139.46 है, एससी की जो कट ऑफ है वो 114.16 है, एसटी की 108.88। टीयर 2 की कट ऑफ यूआर की 209.54, ईडब्ल्यूएस की 181.92, ओबीसी की 199.66, एससी की 178.16, एसटी की 174.53। लेकिन जो हमने प्रीवियस जो डाटा एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे कितनी फाइनल कट ऑफ रहेगी, आप भी बता सकते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2019 में जो डिफरेंस आपका रहा वो 77.88 का रहा, ठीक है, और वैकेंसी लगभग इसके इक्वल है। तो इसी के आसपास आपका जो डिफरेंस है वो रहेगा। हम मान लेते हैं कि 80 रहेगा, ठीक है। 80 अगर ले लें तब भी आप ये मान के चलो कि 220-21 के आसपास यूआर की आपकी कट ऑफ जाने वाली, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ से। अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि 2021 के लिए आपका फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, यहाँ पे वैकेंसी का सिनेरियो क्या है, उसके अलावा इसके आसपास की कौन सी वैकेंसी है जो इसको फ़ायदा पहुँचाएंगी और आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा टीयर 2 के एग्ज़ाम में। तो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो 2021 की आप लोग टीयर 1 की कट ऑफ देख पा रहे होंगे कितनी क्या रही। तो 2021 की जो टीयर 1 की कट ऑफ यूआर की है वो 140.18 है, एससी की कट ऑफ 112.86 है, एसटी की कट ऑफ 104.78 है, ओबीसी की कट ऑफ 140.12 है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका यूआर और ओबीसी में नहीं है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो 131.40 है। कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, बाकी सारी कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे अदर कैटेगरी की। तो टोटल जो बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं वो कितने किए गए? 54,104। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वैकेंसी इस बार आपकी 2017 से भी ज़्यादा है, 6,072 वैकेंसी हैं। उसके अलावा यहाँ पे 2020 जो वाले बच्चे हैं, CHSL 2020, CGL 2020, CPO, उसके अलावा NTPC का भी अगर फाइनल आ जाता है तो ये सारी वैकेंसी कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि ढेर सारे बच्चे यहाँ पे 2020 वाले भी हैं, CGL वाले भी ढेर सारे बच्चे, CPO वाले भी हैं। तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, ठीक है। अब तो तय है यहाँ से कि आपकी जो यूआर की कट ऑफ है, अगर यूआर की कट ऑफ ले लें सबसे मैक्सिमम तो उसी की जाती है, वो 220 से कम ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी कितनी है 2020 में 4726 और यहाँ पे वैकेंसी कितनी है 6,072। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे जो लेवल है, जो 2020 और 2021 का लेवल है वो लगभग इक्वल है। अब आप लोग टीयर 1 की कट ऑफ इसकी मैच कर लो, बहुत कम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। टीयर 2 में किस तरीके का टॉपिक आता है उस बात पे भी आपका डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर जैसे 77 आप 2019 में देख पा रहे होंगे कि 77.88 के आसपास आपका डिफरेंस है,
तो वैकेंसी का भी यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा इसके आसपास की जो वैकेंसी हैं, जैसे CHSL 2020 की वैकेंसी, CGL वैकेंसी, CPO वाली, MTS वाली, उसके अलावा जितनी स्टेट लेवल की वैकेंसी, NTPC हो सकता है तब तक क्लियर हो जाए, तो ये सारी वैकेंसी कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट देंगी। तो यही आप मान के चलिए कि इसका फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे। तो वही आपका डिफरेंस जो है वो 70 से 72 के आसपास यहाँ पे रहेगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा लेके आपको बता दिया। तो यही आप मान के चलिए कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका 210 या उससे ऊपर अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की अगर बात करें तो वही मान के चलिए कि 182 से 185 के आसपास अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की अगर बात करें तो यही मान के चलिए कि 174 से 176-77 तक अगर आपका स्कोर आता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम ओबीसी की बात करें तो यही मान के चलिए कि आपका 210 या उससे आसपास अगर आप नंबर लाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 201 से लेकर के 205 इसके आसपास अगर आपके नंबर बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर आप बॉर्डर पे हैं, जैसे इतने ही अगर आपके मार्क्स आए तो आपको टारगेट 70 या उससे ऊपर नंबर पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपके अगर 10 नंबर ज़्यादा है यहाँ पे, तो अगर आप 60 या 65 स्कोर भी करते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं आप सभी को ये राय देना चाहता हूँ कि आप फोकस करिए कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। मैक्सिमम का जब टारगेट लेके चलेंगे तभी कहीं ना कहीं 70 या 75 या 80 के आसपास आप पहुंच पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 70 का टारगेट लेके चलेंगे वो आपके नंबर 60 या 65 के आसपास आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि फाइनल कट ऑफ कितनी किया जाएगी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आप सभी से फिर यही कहना चाहता हूं चलते चलते कि टियर 2 को बहुत अच्छे तरीके से सीरियसली आप प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। अगर आप बॉर्डर पे भी हैं तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और जो बचा हुआ टाइम है इसको आपको गंवाना नहीं है। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं की है तब भी आप एक सटीक कंटेंट पे काम करके अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट जो टियर 2 का कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप एक दिन के अंदर सारा कुछ समझ जाएंगे कि कैसे लेटर लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, और उस पर प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था उस बात को आप समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।